क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है। एक आप किसी टेलर के पास जाते हैं, टेलर बोलता है कि आप 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लेके आइए, मैं आपके लिए एक शर्ट बना दूंगा। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अब आप जाते हैं कपड़ा खरीदने, क्लॉथ खरीदने, वहां पे क्लॉथ वालों ने आपको 40 मीटर का एक स्ट्रेच देता है, क्लॉथ का, कपड़े का एक टुकड़ा देता है 40 मीटर का। अब आप दर्जी के पास आते हैं, दर्जी से पूछते हैं कि दर्जी भाई बताइए कि इसमें कितने क्लॉथ बनेंगे, कितने आपके शर्ट्स बनेंगे और कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यही है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। हमने वीडियो नंबर 1 में पहले जब हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, उसमें मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फॉर वन शर्ट हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन 1 यूनिट, ईदर मीटर और सेंटीमीटर, बट जनरली टू सॉल्व द क्वेश्चन वी शुड कन्वर्ट दिस इन स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट इसमें कौन सा है? सेंटीमीटर। बिगर यूनिट कौन सा है? मीटर। ओके, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर और दिया है, तो 1 शर्ट के लिए कितना आपको लग जाएगा? 1 शर्ट क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड रहेगा? 200 ये प्लस आपका 15 सेंटीमीटर, सो 215 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक शर्ट के लिए आपका क्लॉथ रिक्वायर्ड है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आपको कितना मीटर का कपड़ा मिला हुआ है? फुल स्ट्रेच जो है, फुल क्लॉथ 40 मीटर। तो 40 मीटर को आप कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में, तो 40 इंटू मीटर के जगह हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 सेंटीमीटर से। तो क्या हो गया? 4000 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास, हमने क्या किया? अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स को 1 यूनिट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी 2 यूनिट रहे, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सबसे पहले हमें उन दोनों को 1 यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने दोनों को यहाँ पे क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी तक यही किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड। अब इसमें टोटल 4000 जो सेंटीमीटर है, उसमें 215 सेंटीमीटर का कितना क्लॉथ बनेगा? तो हम सिंपल, आप जो जानते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डिवीजन। किससे? 215 से। 215 सेंटीमीटर से 4000 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा? चलिए डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में ले जाइए। 1 टाइम में हाउ मच? 5, 9 में से 1 गया, 8 एंड 1, 185। ऊपर से क्या आता है आपका? 0। नॉर्मल आपका डिवीजन यहाँ पे लगेगा। अब देखिए 18 है, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 8 ले जाइए, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 12, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 0 3 1। तो अब देखिए कितना शर्ट बन गया आपका? 18 शर्ट। फुल डिवीजन अगर हो जाता तो हमारे पास टोटल 18 शर्ट बनेगा। तो टोटल शर्ट्स कितने बने आपके? 18 स्टिच हुए। क्लॉथ रिमाइंडर कितना हो गया? क्या निकल गया आपका? रिमाइंडर कितना है? 130 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग क्लॉथ
कितना बच गया आपका 130 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एक शर्ट को बनाने में लगता है, 40 मीटर का आपके पास कपड़ा है। अच्छा, एक सिंपल वे में आप सोचिए कि अगर ये एक 2 मीटर अगर लगता है एक शर्ट को बनाने में, सपोज 2 मीटर लगता है एक शर्ट को बनाने में और आपके पास 10 मीटर का कपड़ा होता है, तो आप क्या करते? 10 ÷ 2, मतलब 2 से 10 को डिवाइड कर देते, तो 5 टोटल शर्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 40 मीटर है, जिसको कि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। फिर हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमको मिल गया 18 शर्ट्स तो पूरे बन जाएंगे। 18 शर्ट्स बनने के बाद ये हमारे पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kgs एंड 500 ग्राम। तो मेडिसिन है वो बॉक्स में पैक किया गया है, जिस बॉक्स का एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम, मतलब 4.5 kg। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड आर 800 kgs। अब बोल रहा है कि एक मेडिसिन का जो बॉक्स है, एक मेडिसिन का जो बॉक्स है उस वो 4 kg 500 ग्राम का है, और बोल रहा है एक बड़ा सा कैन है जो कि 800 kg से ज्यादा लोड नहीं कर सकता है। तो बोल रहा है कि ये छोटा छोटा यूनिट इसमें कितना प्लेस किया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब हम, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है केजीज का, वो वीडियो देखिए जाके। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप करें, उसमें क्या आपको करना है, देखना है हमेशा 4 kg 500 ग्राम। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में, कि उसमें क्या था, मीटर एंड सेंटीमीटर था, तो हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी केजी एंड ग्राम है, तो कौन सा छोटा यूनिट है, ग्राम। तो ग्राम में हम पूरा कन्वर्ट करेंगे। तो आपको अगर याद होगा तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना है, 4 kg एंड 500 ग्राम। तो 4 इंटू 1000, जहाँ पे केजी है वहां केजी हटा के 1000 ग्राम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका ये 500 ग्राम जो है वो 500 ही रहेगा। तो 4000 प्लस 500, अभी कितना हो गया ये 4500 ग्राम। पूरा हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो कंटेनर है, कैन है, वो कैन कितना कैरी कर सकता है, सिर्फ 800 केजी। तो 800 केजी को भी कैन कैपेसिटी जो है, कैन कैपेसिटी कितना है, 800 केजी। 800 केजी को आप कन्वर्ट कर दीजिए 800 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 8 लाख। कितने जीरो आ जाएंगे, 50, 3 + 2 50, तो 8 लाख ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी ग्राम में आ गया हमारा, ये भी ग्राम में आ गया। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ हमने यूनिट को कन्वर्ट किया, अभी क्वेश्चन नहीं किया है, सिर्फ हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है। 4 kg 500 ग्राम को हमने कन्वर्ट करके ग्राम में 4500 ग्राम किया है, और कैन का जो कैपेसिटी है 800 kg, उसको भी हमने कन्वर्ट करके 8 लाख ग्राम में कर लिया है। अब क्या बोलता है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब बताइए कि इसमें हाउ मेनी सच बॉक्सेस, हाउ मेनी सच बॉक्सेस, मतलब ये 4500 ग्राम 4500 ग्राम के कितने बॉक्सेस इसमें रखे जा सकते हैं। तो सिंपल वही डिवीजन, आपका डिवीजन क्या, 4500, 4500 से किसको डिवाइड कर दीजिए, 8 लाख को। चलिए, आपको डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, दोनों जीरो को यहाँ से, दोनों जीरो को यहाँ से, दो जीरो आप हटा सकते हैं, तो आप सिंपल सिंपल डिवीजन हो गया। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे ना करके आप पूरा डिवाइड कीजिए। आप कंसिडर कीजिए 45 है और ये 8000 है। ठीक है,
आप वैसे भी आराम से कर सकते हैं। अब चलिए 2 टाइम्स अगर करेंगे तो 9000 हो जाएगा, तो 1 टाइम में ले जाते हैं 4500, कितना बचा, 0 0, 10 में से 5 5, 7 में से 3, 7 में से 4 गया 3। चलिए इस पे एक और जीरो लेके आते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, 35। 4, जस्ट एक रफ कैलकुलेशन कीजिए, 4 5 जा 4 6 जा 24, 4 5 जा, ओके। तो 4 7 जा ट्राई कीजिए, 0 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 एंड 3, तो 31, 20, 10 5 5, 4 में से 1 गया 3, 3500, ठीक है। एक और जीरो ये लास्ट का जो बचा हुआ है, ये जीरो इसको भी नीचे ले आइए, फिर से वही 35,000, तो 7 टाइम से ही जाएगा, तो 31, 31,500, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही बचेगा, क्या बचेगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, ये कैंसिल। सो अब ये 3500 या 4500 नहीं जाएगा, खत्म। तो टोटल हम कितने बॉक्सेस रख सकते हैं, टोटल बॉक्स कितना, 177 ही हम ले जा सकते हैं, उस कंटेनर में लोड कर सकते हैं। रिमेनिंग 3500 ग्राम हम नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसमें रिमेनिंग नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको उससे मतलब नहीं है, बट टोटल बॉक्सेस आप, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, सो 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875। तो देखिए स्टूडेंट का घर है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपसे, और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो स्टूडेंट के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस दे रहा है वो कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्टूडेंट यहाँ से आता है, फिर घर वापस भी आता है, बोथ साइड, मतलब इधर एक साइड गया, एक साइड इधर घर आया, मतलब ये दिन भर में वो 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करता है, एक बार इतना गया फिर वापस उतना आया, ठीक है। तो 1 डे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इतना इंटू इतना गया इतना आया 2 टाइम्स। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज मीन्स घर से स्कूल, स्कूल से घर, ओके। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब देखिए एक दिन में 1 डे, इन 1 डे डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट, कितना, 1 किलोमीटर 875। अब यहाँ पे एक और कैच है जो कि मैंने आपको हमेशा से एक्सप्लेन किया है कि जब भी 2 यूनिट हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 यूनिट, किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर एंड मीटर, आपको क्या करना है, 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 1 यूनिट में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब चलिए 1 किलोमीटर एंड 800, 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर प्लस 875 मीटर मीन्स 1875 मीटर। तो टोटल कितना आ गया, 1875 मीटर। तो वन डे स्टूडेंट कितना कवर कर रहा है, एक दिन में एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, तो 2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ 1875, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया ना, एक बार आना फिर दोबारा स्कूल जाना और स्कूल से घर वापस आना, तो 2 टाइम्स हो गया डिस्टेंस। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1
15, 2 8 जा 16, 1 17 and 2 1 जा 2 1 3. So 3750 मीटर्स. हमेशा यूनिट कीजिए, यूनिट कभी भी मिस मत कीजिए, ठीक है. ये 1 डे का हो गया, इन 1 डे. अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कवर्ड इन 6 डेज. क्वेश्चन हमेशा एकदम पढ़िए और उसको अंडरलाइन कीजिए एट की पॉइंट्स. अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज. अब 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. 1 डे में अगर 3000 कवर कर रहा है तो 6 डेज में 6 इंटू 3750, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए. 600 6530 एंड 6 7 जा 42 एंड 3 45 एंड 6 3 जा 18 एंड 4 22. तो 22,500 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन डिवाइड बाई 1000. तो 22 किलोमीटर 500 मीटर. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 ml का दही है. एंड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड. अब सपोज सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. सपोज आपके पास एक लीटर का एक वाटर बॉटल है जिससे आप पानी पीते हैं. अब बोल रहा है कि 1 लीटर के वाटर बॉटल को से कितने 200 सपोज 250 ml का ग्लास है आपके पास, तो कितने ग्लास आप भर सकते हैं उससे. ठीक है, तो आप बोतल से भरिए. तो हाउ मेनी ग्लासेस यू कैन फिल. तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 लीटर कैपेसिटी डिवाइडेड बाई 250 ml. तो 1 लीटर को कन्वर्ट कर लीजिए ml में और 250 से डिवाइड कर लीजिए. सिंपल वही क्वेश्चन है यहाँ पे. इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप पहला वीडियो देखिए जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिसमें 4 लीटर एंड 500 ml. सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए. किसमें कन्वर्ट करना है आपको, एक यूनिट में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो 4 लीटर एंड 500 ml मिलीलीटर. तो उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें. आप जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. ठीक है, तो 4 लीटर एंड 500 ml इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000. लीटर को आपने क्या किया, ml से कन्वर्ट कर दिया, प्लस जो 500 ml एक्स्ट्रा आपको दे रखा है वो. तो टोटल 4000 प्लस 500, 4500 ml. ठीक है, तो आपका टोटल ml कितना हो गया, 4500. और कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना है, 25 ml. तो हाउ मेनी ग्लासेस रिक्वायर्ड, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्लासेस कैन इट बी फिल्ड. तो सिंपली ग्लास कैपेसिटी क्या है आपका, गिवन है कितना, 25 ml. यहाँ पे एक चीज देखिए कि दोनों जो यूनिट है वो ml में है, तभी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे. कोई भी दो डिफरेंट यूनिट को आप डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. अगर कीजिएगा तो गलत होगा. तो आपको दोनों को पहले एक यूनिट में लेना है, ml में और ml में. उसके बाद से आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड. तो कितना ग्लासेस रिक्वायर्ड है, 25 ml का आपका ग्लास है और आपको भरना कितना है, 4500 को 25 से आप डिवाइड कीजिए. 2 टाइम्स में नहीं ले जा सकते हैं तो 1 टाइम में ले जाइए. 25 कितना हुआ, 0 एंड 2, फिर 200 एक 0 ऊपर से ले जाइए. 8 टाइम में क्या होता है, 25 बटे 200 गया. एक और 0 है, नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 180. तो नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट fill this 4 liter and 500 ml curd. So number of glasses, वन 180. जो आपका ये 180 है वो आपका हो गया. इस तरह हमने पूरे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सारे क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम
देखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।